नमस्ते भारत। मैं संदीप किसान बलराम किसान जी के साथ। मित्रों, आज हम हैं गुजरात में बारडोली में। यहाँ पर एक फील्ड में आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर फील्ड लगी है 5x10। जनरली जो फार्मर्स कहते हैं कि 5x5, 5x6, 5x7। 5x7 का ग्राफ भी उन्हें काफ़ी बड़ा लगता है। यहाँ पर मैं आपको फील्ड जो दिखा रहा हूँ ये लगा है 5x10 जिगजैग 70-30 फार्मिंग। एक नाली, ये पाली, ये कचरा है, फिर एक नाली, फिर पाली, फिर कचरा। ये पौधा जिगजैग। इस पौधे से इस पौधे की दूरी 10 फीट है। 10 फीट, हाँ 10 फीट। हर पौधे की दूरी आपको लगेगी पूरा 10 फीट है। पौधे से पौधा 10, लाइन से लाइन 5। इस प्रकार की फील्ड में कैसे बंच आता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बंच की क्वालिटी देखिए। जितना बड़ा ग्राफ उतना बड़ा बंच। नमस्ते किरण जी। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या भैया, आप तो इस बंच को पढ़ के बैठ गए। देखिए पूरा मोबाइल में दूर करके आ रहा है। मोबाइल में ये पूरा मोबाइल की स्क्रीन पर बंच आ नहीं रहा है। क्या कहेंगे किरण जी? अक्सर किसान बोलते हैं कि का डिस्टेंस कम हो या फिर ज़्यादा हो तो दिक्कत आती है। ये जितना आप केले को सर्वाइव करने के लिए जितना स्पेस दोगे ना उतना वो आउटपुट निकालेगा जी। ये इसका रिजल्ट है। जितना आप अंतर बढ़ाओगे उतना आउटपुट वो देता ही है। मतलब जितना आपकी तने की मोटाई है उतना वेट आप ले सकते हैं अगर सही ग्राफ का आप चुनाव करते हैं तो। यहाँ पर तने की हेल्थ में आपको दिखा रहा हूँ। तने की मोटाई यहाँ करीब 40-45 इंच के करीब है और ऑलरेडी आपका बंच भी 50 किलो का बंच आपके पास खड़ा है। तो हमारे पास और भी जयंती काका। नमस्ते काका, कैसे हैं? बस बढ़िया। अभी ये बारडोली में हम खड़े हैं और अपना बिक्के का पौधा आया था जी, बी किसान का। तो फार्मर ने जो डॉक्टर बलराम किसान जो बताते हैं जी कि भाई 5x7 कम से कम जिगजैग होना चाहिए जी। 5x8 और आपको बहुत मतलब आपको सालों सालों उसको रटून का अच्छा लेना है उत्पादन हमें जी। तो 5x9 पर तो कम से कम जाना ही है। यहाँ फार्मर ने बलराम भैया की सुन के यहाँ 5x10 किया है। 10 किया है। 10 किया है। लेकिन कुछ गलतियां भी हुई है किसान से। जी। तो मैं कहना चाहूँगा, एक तो हमें नाली पाली बनाई है तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा है 5x10 पर। जब फार्मर ने पहला जो बंच आया तो फार्मर ने सोचा था मुझे रटून नहीं लेना है जी। आगे मतलब भी रटून ज्यादा के प्लान से फील्ड नहीं लगाई हाँ, गई है। पहले रटून के प्लान से लगाई, लेकिन उसके माइंड में आया था मुझे नहीं लेना है तो उसने कहीं कहीं 2-2 छोड़ दिए। जी। कहीं आप देखते हो कहीं सिंगल है वो बहुत अच्छा है। मतलब हमें 2-2 नहीं छोड़ना है। यहाँ फील्ड में है 2-2, किसान ने कुछ गलतियां की है, 2 है, कभी 3 भी छोड़ा है जी। फिर भी उसका बंच देखो। मतलब एक ग्राफ है तो ये बंच है जी। लेकिन हमें एक ही रखना है, 2 नहीं रखना। हमें लंबा अगर चलना है तो ये बंच आया उसके पहले हमें बड़ा रटून छोड़ देना है जी। तो वो जैसे कटेगा वो जो रटून खड़ा है उसका बच्चा रख देंगे। हम हर बार उसको 6-6 महीने में कटिंग ले सकते हैं। कम से कम 7 से 8 महीने में तो कटिंग ले सकते हैं और बहुत अच्छा ले सकते हैं। अगर ग्राफ है 70-30 किया है तो बी किसान वही सिखाता है, एक बार पौधा लगाओ 6-7 महीने में हर बार कटिंग लो, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ लो। जी जी। नमस्ते भैया। बोलिए। भैया हम कहाँ खड़े हैं? हम बारडोली एरिया में है। बारडोली तालुका बारडोली गांव में है जी और ये केतन भाई का फील्ड है जी बारडोली जी। उसने लास्ट अगस्त में, उसके पहले के अगस्त में उसने लगाया था अपना बी किसान का। जी और ये प्लॉट पूरा नीचे के एरिया में है जी। आसपास जब ऊंचाई पे है। हाँ। तो ये लास्ट में पहले उसने क्या सोचा था कि भाई अच्छा नहीं होगा ना, अच्छा होगा। तो फिर अप्रैल जब रूटन क्रॉप आया ना तो उसने लगाया कि भाई चलो ये तो अच्छा हुआ है। हाँ हाँ। तो उसने दूसरा बी किसान का भी पौधा लगाया जी तो वो अभी अच्छा, अभी रूटन में वो बोल रहा है कि अभी हम दूसरा लाम भी छोड़ेंगे। जी जी। पहले तो एक भी नहीं छोड़ने का उसका था, लेकिन अभी दूसरा भी छोड़ने का उसने प्लानिंग शुरू कर दिया जी। ये लो उसका बंच देख के। बहुत बढ़िया। अगर एक ग्राफ है तो फिर हम दूसरा तीसरा चौथी ले सकते हैं, बहुत अच्छा ले सकते हैं।
आइए थोड़ा फील्ड दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पूरा रेडी है कटिंग के लिए। काफ़ी अच्छे बंच निकले हैं यहाँ पर। पूरा आप वेट पर जाएंगे तो 40 किलो प्लस वेट यहाँ पर आएगा ही, क्योंकि जो ग्राफ हमने दे रखा है, आप क्वालिटी देखिए, शाइनिंग देखिए, और एक भी टेका नहीं लगाया है। पौधा एकदम स्ट्रेट खड़ा है, स्ट्रेट बंच है, पौधा स्ट्रेट खड़ा है, कोई भी टेके की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप बड़े ग्राफ पे जाते हैं, जनरली फार्मर को यही लगता है। ये देखो, ये बड़ा ग्राफ है तो ये रिजल्ट है। पूरा लेंथ आप देखोगे, यहाँ से आओ, यहाँ से बहुत बढ़िया, यहाँ से पूरा एकदम सुपर क्वालिटी। आप ऊपर के पंजे में केले की संख्या भी देखोगे तो काफ़ी संख्या में ऊपर के पंजे में केले आएंगे आपके फिंगर्स। उसमें संदीप भाई, ये बहुत बड़ा अच्छा। ग्राफ होता है ना, तो ये तने पर जो हल्की धूप आ रही है ना, हाँ। उसको तने चाहिए। तो क्या यहाँ मोचोर तना रहता है, तो फिर जो कभी कभी क्या होता है, कटने के बाद फिसक जाता है, वो फिसकता नहीं है, अच्छा ही बनता है। बहुत अच्छा। हर बंच अपने आप में एक अपने आप में अलग ही है। पूरा एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी। ये देखो, मैनेजमेंट जो चाहिए वो प्रॉपर हुआ नहीं है, फिर भी क्या रिजल्ट है इसका। एक ग्राफ और 70-30 खेती का ये रिजल्ट है हमें सामने। 70-30 खेती। और एक और भी है उसमें संदीप जी, मैं एक और कहना चाहूँगा, ये जो हमें रिजल्ट दिखा वो कम साइकिल का पौधा है तो ही उसमें हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं जी। समय से उसका हम रटून छोड़ सकते हैं। अगर कम साइकिल का पौधा हम लगाते हैं तो समय से रटून छोड़ सकते हैं। पैटर्न हमने अपनाई है जी और कम साइकिल का पौधा लिया है तो हमें रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला। जी जी। फ्लावर देखो आप, फ्लावर कैसे निकल रहा है, देखिए किस प्रकार से फ्लावरिंग आ रही है। प्रॉपर गैपिंग है, फिंगर्स की संख्या, डंडे की मोटाई से लगाकर पूरा आप देखोगे तो अपने आप में कुछ अलग ही ग्राफ का महत्व समझ में आता है कि आप बड़े ग्राफ से केला खेती अगर करते हैं तो कैसे रिजल्ट आता है। रिजल्ट आपके सामने है। सभी बंच एक अलग ही हैं। थैंक यू। नमस्ते भारत।